ये रेड बुल जैसे ही कुएं का पानी पीता है तो उसका शरीर एक खूबसूरत लड़की में बदल जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले इस कुएं में एक खूबसूरत लड़की को कुछ लोगों ने फेंक कर खत्म कर दिया था। गांव वाले कुएं से बहुत दूर रहते थे ताकि उसकी आत्मा किसी के ऊपर न लगे। दादा भी यह बात जानता था और वह खुद को और अपने रेड बुल को कुएं से दूर रखता था। दादा बहुत अमीर और पैसे वाला था और रेड बुल को घर का नौकर बनाकर रखता था। लेकिन एक दिन रेड बुल थका हारा हुआ खेत में काम करके वापस घर लौट रहा था और रास्ते में उसे प्यास लगी और अनजाने में उसने कुएं से जाकर पानी पी लिया। पानी पीते ही तुरंत रेड बुल का शरीर एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। यह होता देख कुएं से उस लड़की की आत्मा बाहर आई और सुनहरी आवाज में बोली, अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलती से लड़की का रूप दे दिया। दरअसल मैं चाहती थी कि कोई लड़की इस कुएं से पानी पिए और मेरी खूबसूरती उसे लग जाए। अब तुम वापस पानी पी लो, जिससे मैं तुम्हें फिर से तुम्हारा रूप वापस दे दूंगी। रेड बुल बोला, अरे नहीं नहीं, मैं लड़की ही ठीक हूँ, जरा देखो मुझे मैं कितनी खूबसूरत लग रहा हूँ। लड़की मुस्कुराने लगी और बोली, सच में तुम खूबसूरत तो हो, लेकिन क्या करोगे इस खूबसूरती का? रेड बुल बोला, अब मैं गांव के सारे लड़कों को अपने जाल में फंसाकर ढेर सारा पैसा लूटूंगा। रेड बुल उसकी शर्त मानकर वापस गांव में लौटा, लेकिन अब उसने अपना नाम चंपा रख लिया। गांव में सबसे पहले उसका सामना इस मुन्ना से हुआ और मुन्ना उसे देखते ही पिघल गया। दोनों में प्यार हुआ और चंपा अपने जाल में फंसाकर उससे शादी रचाने का प्लान बनाया। वह एक मंदिर में जाकर चंपा से शादी कर लिया और उसका पहला मुर्गा फंस चुका था। प्यार में पागल मुन्ना ने रात को अपने खजाने और तिजोरी की चाबी चंपा को दे दी। रात होते ही मुन्ना सो गया तो चंपा उसका सारा पैसा और खजाना लेकर भाग गई। उसके बाद मुन्ना सुबह होते ही शर्म के मारे गांव छोड़कर भाग गया। अब चंपा का अगला टारगेट था दादा, क्योंकि उसके पास बहुत सोना और पैसा था। चंपा उसके घर के सामने से गुजर रही थी, तभी दादा उसे देखकर पागल हो गया। वह उसे शादी करने का रिक्वेस्ट करता है और उसे गाड़ी और पैसों का लालच देता है। चंपा तो इसी मौके के लिए आई थी और वह तुरंत उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन दादा उससे शादी करके उसे अपनी रानी बना लेता है और घर ले आता है। मुन्ना की तरह दादा भी उसे रानी बनाकर सारा पैसा और तिजोरी की चाबी उसे दे देता है। रात होते ही दादा के सोने के बाद चंपा ने उसका सारा पैसा और सोना लेकर भाग गई। ऐसे ही धीरे धीरे उसने पूरे गांव वालों को अपने जाल में फंसाकर उनका पैसा लूट लिया। कुछ दिन बाद गांव में हलचल मच गई, क्योंकि गांव के सारे पुरुष शर्म के मारे गांव छोड़कर भाग रहे थे। गांव वालों को शक हुआ कि शायद यह काम कुएं वाली लड़की की आत्मा कर रही है। गुस्से में आकर गांव वालों ने उस कुएं में ढेर सारा पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिर लड़की का घर जलने के बाद लड़की की आत्मा बाहर आई और गांव वालों से बोली, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है और मैं सिर्फ काली लड़कियों को गोरा करती हूँ। आपने जिसे समझकर मेरे साथ किया वह मैं नहीं बल्कि दादा का नौकर रेड बुल था। गांव वाले माफी मांगने लगे और बोले, अब आपका घर वापस बनाने के लिए क्या करना होगा? लड़की बोली, वीडियो देखने वाले लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिखेंगे तो मेरा घर ऑटोमेटिक वापस बन